Dear students, today our topic is respiratory system. Students, as you know, we need oxygen to break down the food in every cell of our body. Students, जैसा कि आप जानते हैं कि हमें अपने जिस्म के हर सेल में खुराक को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। हम ये ऑक्सीजन कैसे हासिल करते हैं? जी हाँ, हम रेस्पिरेशन के अमल के दौरान हम अपने लंग्स यानी फेफड़ों के ज़रिए ऑक्सीजन लेते हैं। स्टूडेंट्स, thus we can define the respiration. Respiration is the process by which living organisms use oxygen of air and food to produce energy. Respiration एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए जानदार हवा की ऑक्सीजन और ख़ुराक इस्तेमाल करते हुए एनर्जी पैदा करते हैं। इस अमल के दौरान एक और गैस पैदा होती है जिसका नाम कार्बन डाइऑक्साइड है। सांस लेने के अमल के दौरान जिस्म के जो हिस्से इस्तेमाल होते हैं ये सब मिलकर रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको शक्ल में ये तमाम रेस्पिरेटरी पार्ट्स दिखाए गए हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम के हिस्सों को आपको शक्ल में वाज़ेह तौर पर दिखाया गया है। इन हिस्सों में सबसे पहले हम नोज़ एंड थ्रोट की बात करते हैं, नाक और हलक। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हवा हमारे नाक या मुंह के रास्ते दाखिल होती है। हमारी नाक में हवा को साफ़ करने, नमदार करने और गर्म करने के लिए बाल और म्यूकस होता है। म्यूकस चिपकने वाला एक माया होता है। हवा में मौजूद जरासीम और गर्दो गुबार जब नाक के ज़रिए दाखिल होने की कोशिश करते हैं तो ये जरासीम और गर्दो गुबार के ज़रात म्यूकस से चिमट जाते हैं। हवा हलक से होकर लेरिक्स वाले पार्ट्स में दाखिल हो जाती है। आवाज़ पैदा करने के लिए हमारे वोकल कॉर्ड्स लेरिक्स वाले हिस्से में मौजूद होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे हल्क में दो नालियाँ होती हैं, एक खुराक के लिए और दूसरी सांस लेने के लिए। ये एपिग्लोटस ही है जो चीज़ों को सही रास्ते पर नीचे जाने की तरफ इजाज़त देता है। जब हम कोई चीज़ खाते या पीते हैं तो एपिग्लोटस सांस की नाली को ढांप देता है। स्टूडेंट्स, हमारा जो अगला रेस्पिरेटरी पार्ट्स है जिसकी हम बात करने चले हैं वो है ट्रैकिया या सांस की नाली। हवा लेरिंक्स से गुजरकर ट्रैकिया यानी सांस की नाली में चली जाती है। हमारी सांस की नाली की शक्ल जो है सी शक्ल की है। ये सी शक्ल के कार्टिलेज की हलकों से बनी हुई है। ये रिंग्स या हलके जो होते हैं ये हमारी सांस की नाली को खुला रखने में मदद देते हैं। ट्रैकिया में मौजूद म्यूकस और नन्हे मुन्ने बाल भी हवा को साफ़ करते रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारा ब्रोंकाई और लंग्स यानी फेफड़े। ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है 2 ब्रांचेस के अंदर और ये जो ब्रांचेस या शाखें हैं अब ये ब्रोंकाई कहलाती हैं। ब्रोंकाई हवा को फेफड़ों में ले जाते हैं। हमारे लंग्स या फेफड़े जो हैं ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं। हर लंग में ब्रोंकस मज़ीद छोटी नालियों में डिवाइड हो जाता है जो अब डिवाइड होकर तकसीम होकर ब्रोंकियोल्स कहलाती हैं। हर ब्रोंकियोल के सिरे पर नन्ही मुन्नी हवा की थैलियाँ मौजूद होती हैं जो एल्वियोलाई कहलाती हैं।
स्टूडेंट्स, एल्वियोलाई को खून की कैपिलरीज ने घेरा होता है। जब हम सांस अंदर खींचते हैं तो हवा फेफड़ों में दाखिल होती है और फिर एल्वियोलाई में पहुंच जाती है। हवा की ऑक्सीजन एल्वियोलाई की दीवारों से गुजरकर कैपिलरीज में चली जाती है। खून के सुर्ख सेल्स इस ऑक्सीजन को हमारे जिस्म के हर सेल तक पहुंचा देते हैं, यानी हमारे हर सेल तक ऑक्सीजन की सप्लाई हो जाती है। हमारे जिस्म के सेल्स ऑक्सीजन और खुराक इस्तेमाल करके एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा करते हैं। खून कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों में वापस लाता है। जब हम सांस खारिज करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे जिस्म से बाहर खारिज हो जाती है।